करिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, मरिए चक दे हो चक दे इंडिया, चक। Hello friends, you are watching आपकी अपनी पाठशाला. Welcome you in your class. Hope you are doing well. In the last lecture, you know, we have discussed on the hidden goodwill and adjustment of new partners' capital on the basis of old partners' capital. Proportionate method we have discussed, and today we will discuss on adjustment of old partners' capital on the basis of new partners' capital. अभी लास्ट के टॉपिक जो हमने देखा था जो लास्ट के टॉपिक्स थे हमारे हिडन गुडविल के एडजस्टमेंट वाले, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि नया पार्टनर जो आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो बिजनेस में गुडविल नहीं लेके आ रहा और या फिर कैपिटल नहीं लेके आ रहा, तो उसको हमने कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल और कैपिटल तो लेके आ रहा है, बट उसकी कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को क्या किया जाएगा, रीएडजस्ट किया जाएगा। मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है किसके अकॉर्डिंग, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। क्लियर है? आज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो जिसको भी कोई भी डाउट रह जाता है, वीडियोस को दोबारा देखें, फर्स्ट वीडियो से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की फर्स्ट वीडियो से लास्ट तक की वीडियोस को कंटिन्यू देखो। गारंटी लेता हूं कि कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या फिर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है बेटा। तो आज का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आशा है आपने ये चैप्टर कंटिन्यूटी बनाकर किया हो, क्योंकि आपको फर्स्ट डे बता दिया गया था कि इस चैप्टर में से 13 और 14 मार्क्स का एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि आप ये वाला चैप्टर कंटिन्यूटी बनाकर करें, जिससे आपका क्या होगा, एग्जाम में अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते। क्लियर है? देखो चलो जो मेथड पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या लिखता है, एडजस्टमेंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, किसके बेस पर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जा रहा है, रीएडजस्ट किया जा रहा है। क्या लिखता है, समटाइम्स ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कई बार एडमिशन होता है जब नए पार्टनर का, इट इज डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू मेक देम प्रोपोर्शनेट टू देयर द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, on the admission of a new partner, it is decided that the capital of old partners will be adjusted on the basis of new partner capital. कई बार ये डिसाइड किया जाता है जब फर्म में एडमिशन हो जाता है, तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो नए पार्टनर, पुराने पार्टनर की कैपिटल है उसको रीएडजस्ट किया जाए, किसके बेस पर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, to make them proportionate to their the shares of the profits. In such question, इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, इस टाइप के, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल को मेजर किया जाएगा। देन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज असर्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑफ टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद जब पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी तब क्या कर देंगे, उसको नए न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जिसका शेयर जितना होगा उस शेयर के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? दोबारा सुनो, कौन सा मेथड चल रहा है, ये लास्ट के 3 मेथड है बेटा, इन तीनों में से एक पक्का आ जाएगा गारंटी से। ठीक है, 2 तो हमने एक ही वीडियो में डाल दिए थे, जो नेक्स्ट रह गया वो सिंगल इसकी वीडियो बनेगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हिडन गुडविल का कांसेप्ट था, उसमें पार्टनर जो एंटर करता है, नया पार्टनर एंटर कर रहा है, गुडविल नहीं लेके आता, फर्म की गुडविल से मेजर किया जाता है कितनी पार्टनर की गुडविल बनेगी। आफ्टर देन उसके बाद देखा था हमने क्या कि जो नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल नहीं लेके आ रहा, तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर हमने कैपिटल निकालनी, कैलकुलेट करनी सीखी। आफ्टर देन नया पार्टनर आ रहा है बट उसकी कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाए। कैसे करेंगे, पहले नए पार्टनर की कैपिटल से
फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आफ्टर दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर जो शेयर आएगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, पार्टनर्स को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ आएगा, तो इतना नोट कर लो आप। क्वेश्चन लेके आएंगे बेटा आपके लिए, ये नोट कर लेना। देखो बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है हमें क्या कि ए और बी पार्टनर है 3:2 रेशो में। बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर पहले जो आइटम्स हैं उनके बारे में सोच लिया करो कि ट्रीटमेंट क्या होगा। जर्नल रिजर्व गिवन है, क्या करेंगे, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चेक कर लो कि इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन थी, बुक्स के अंदर है 21,000 की, 21,000 की, लेकिन मार्केट वैल्यू पता किया आज के दिन उसकी 19,000 है। 2,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फंड पड़ा था, तो लॉस तो होने नहीं देंगे, तो कहां से ले लेंगे, 2,000 यहां से ले लेंगे, लेकिन फिर भी 3,000 हमारे रिजर्व में ऑलरेडी पड़े हैं। तो क्या एंट्री सिखाई थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू। इन्वेस्टमेंट ने कितने लिए, 2,000 लिए, 3,000 अभी भी पड़े हैं, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। कैपिटल्स गिवन है, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बैंक का बैलेंस गिवन है, डेटर्स गिवन है, प्रोविजन गिवन है, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी। क्लियर है? नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है। सी ब्रिंग्स 56,000 कैपिटल, 56,000 रुपए कैपिटल लेके आया, उसके जो शेयर था वो 1/6 था। आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द फर्म 84,000, सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सी जो गुडविल लेकर आया वो किस में लेकर आया, कैश में लेकर आया। जो 84,000 है वो तो पूरी फर्म की है, 84,000 जो गुडविल है वो तो पूरी फर्म की है, चलिए किसकी, सी की। अब गुडविल लेकर आया, एंट्री क्या करोगे, और कैपिटल भी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशो क्या रहेगी, सैक्रिफाइस। आफ्टर दैट पी प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन में कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड। ओल्ड डेटर्स आर गुड, जितने के सारे डेटर्स ठीक है। ठीक का मतलब क्या है कि उनको बीमारी वगैरह नहीं, डेटर्स मतलब जो हमारे जिन्होंने हमें पैसा देना था, अब वो हमें पैसा दे रहे हैं, मतलब हमारा पैसा डूब नहीं रहा। तो प्रोविजन किस लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में कभी पैसा डूब जाए तो क्या कर लेंगे, उससे कवर कर लेंगे। लेकिन सभी के सभी डेटर्स ठीक है, तो प्रोविजन की कोई नीड नहीं थी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, तो रिवैल्यूएशन में कहां शो कर देंगे, क्रेडिट साइड। After that there is a liability of 9,800 included in the creditors not likely to be arise. एक 9800 की लायबिलिटी थी जो शो कर रखी थी, बट पे करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, लायबिलिटी कम हो रही है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। फिर लिखता है ए और बी चाहते हैं कि उनकी कैपिटल रीएडजस्ट हो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आप भी बेटा स्केल वगैरह से लाइन ड्रॉ किया करो, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। देखो चलो, सबसे पहले आया था प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो, कितने से एप्रिशिएट हो रही है, 20%। एसेट्स बढ़ेंगी तो क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितने, 20%। 70,000 की थी, 70,000 का 20% करोगे तो 14,000 आ जाएगा। क्लियर है? बाय प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी डेटर्स ठीक है, सभी से पैसा आ जाएगा, तो लायबिलिटी 0 हो रही है, तो क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन 7,000। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 9,800 नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, पे करने की कोई जरूरत नहीं है क्रेडिटर्स को, तो लायबिलिटी कम हो रही है बाय क्रेडिटर्स
9800। क्लियर है? बस और तो कोई आइटम नहीं थी, सभी क्रेडिट साइड का था। तो टोटल किया हमने इधर का, ये आ गया 30,800। प्रॉफिट बच रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, ए और बी को, किस रेशो में, 3:2 रेशो। डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, 30,800 गुना में 3/5, 30,800 गुना में 2/5। बेटा इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारे पास 18,480 और ये आ गया हमारे पास 12,320। क्लियर है? जो प्रॉफिट आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 रेशो में। इसका शेयर आ गया 18,480 और इसका शेयर आ गया 12,320। तो दे दो इसको। अब प्रिपेयर किया जाएगा क्या, कैपिटल अकाउंट। आपको सिखाया गया था, फटाफट नोट्स में चेक करो। जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम ड्रॉ कर दिए। फिर सबसे पहले क्या दिखाएंगे, जो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके बाद बैलेंस शीट में चेक करो कुछ बांटने वाली आइटम्स है या नहीं। उसके बाद जो नया पार्टनर गुडविल और कैश लेकर आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले लिखा हमने जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 1,19,000 और 1,12,000 बाय बैलेंस बीडी कितनी है, 1,19,000 और 1,12,000। क्लियर है? आफ्टर दैट चेक करो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 56,000 बाय बैंक 56,000। गुडविल कैश में लेकर आया, बिल्कुल कैश में लेकर आया 84,000 गुडविल कैश में पूरी फर्म की थी। किसका शेयर चाहिए, सी का। तो 84,000 मल्टीप्लाई 1/6 किया तो उसका शेयर आ गया हमारे पास, देखो बेटा 6 1 जा 6, 14,000 आ गया। जो गुडविल का शेयर आया वो कितना आ गया, 14,000 आ गया। किसका, सी का। अब 14,000 जो गुडविल है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको, ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो क्या लिखा जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे बेटा तो यही आ जाएगी आपकी 3:2। तो ये डिवाइड किया हमने, इसका आ गया 8400 शेयर और इसका आ गया 5600। क्लियर है? कैसे किया, सबसे पहले पूरी फर्म की गिवन थी 84,000, हमें चाहिए किसकी, सी की। सी का शेयर आया 14,000। 14,000 को ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करा 8400 इसका शेयर, 5600 इसका शेयर। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद चेक करो बुक्स में कुछ बांटने योग्य है या नहीं है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा था या लॉस। प्रॉफिट हो रहा था बाय
प्रॉफिट हो रहा था 18,480 और 12,320। क्लियर है? अब चेक करो बुक्स में कुछ बांटने योग्य था यार। एक तो जर्नल रिजर्व था, बाय जर्नल रिजर्व, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था। जर्नल रिजर्व 9000 था, तो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करा, इसका आ गया 5400, इसका आ गया 3600। एंट्री क्या करोगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 5000, लेकिन 2000 का यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो वो इन्वेस्टमेंट ने कवर कर लिया, 3000 रह गया। तो 3000 को ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे 3:2। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करा हमने, तो ये आ गया 1800 और इसका आ गया 1200। क्लियर है यहाँ तक? ये कांसेप्ट हमारा पुराना था, यहाँ तक हम पहले भी सीख चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ तक हमने किया बेटा। अब यहाँ तक का टोटल करो, इधर का टोटल किया हमने, ये आ गया हमारे पास 1,53,080, उसका आ गया 1,34,720 और इसका 56। क्लियर है? यही बैलेंस इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस? 1,53,080, 1,34,720 और 56,000। इसको क्लोज कर दो यहाँ पे। स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए कम लिया, आप फुल लेना बेटा, आपके पास तो पूरी शीट होगी। अब देखो जो बैलेंस सीडी है उसको बैलेंस बीडी बनाओ, बाय बैलेंस बीडी। कितना? सेम 1,53,080, 1,34,720 और 56,000। अब लिखते हैं क्या कि जो नए पुराने पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन के नीचे हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, वहां पर क्या करेंगे? आपको क्या सिखाया था कि पहले तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो। सी की कैपिटल थी 56,000, शेयर था 1/6, तो पूरी फर्म की निकालोगे। जो सी की कैपिटल आई है 56,000 आई है, पूरी फर्म की निकालनी होगी तो क्या करोगे? 6/1। क्लियर है? 6/1 किया तो ये इसकी कैलकुलेशन आ गई बेटा हमारे पास 3,36,000। 3,30,000 पूरी फर्म, 36,000 पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। चाहिए किसकी? ए बी सी की। ठीक है, किस रेशो में डिवाइड करेंगे? न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर? फर्स्ट मेथड, लेट करने वाला, मतलब 1 माइनस 1/6 5/6, तो 5/6 को डिवाइड कर लिया 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई 5/6, कितना आ गया? 3/6, 2/6, उसका शेयर था 1/6। तो जो न्यू रेशो आ गई वो कितनी आ गई? 3:1। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो 3,36,000 को न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे क्योंकि वो नई कैपिटल चाहते हैं अपनी। तो इसको डिवाइड किया हमने 3,36,000 मल्टीप्लाई 3/6, 3,36,000 मल्टीप्लाई 2/6 और 3,36,000 मल्टीप्लाई 1/6। क्लियर है? तो इसका शेयर आ जाएगा हमारे पास 1,68,000, इसका शेयर आ जाएगा 1,12,000 और इसका तो 56 ही रहेगा क्योंकि इसी कैपिटल पे बेस किया। तो जो क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए पार्टनर्स के पास वो कितनी होनी चाहिए? 1,68,000 ए के पास होनी चाहिए, 1,12,000 बी के पास होनी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉ कर दो, बैलेंस सीडी तो पता चल गया, बाय बैलेंस सीडी कितना? ए का 1,68,000, बी का 1,12,000 और सी का 56,000। क्लियर है यहाँ तक? अब चेक करो, इसके पास इतना पैसा होना चाहिए 1,68,000,
है कितना 1,53,080, कम है, होना इतना चाहिए, है इतना, कम है अमाउंट तो और ले आएगा, मतलब बाय बैंक। जितना भी कम है बेटा, ये यहाँ पर है 14,920, क्लियर है। इसके पास होना चाहिए 1,12,000, है कितना 1,34,720, ज्यादा वापिस घर लेकर चला जाएगा तो टू बैंक, कितना घर लेकर चला जाएगा 22,720, क्लियर है, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो जब हमने कैलकुलेशन करी सबसे पहले तो जो नए पार्टनर की कैपिटल है, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 56,000, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करो, पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 3,36,000, 3,36,000 जो शेयर आया उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दो, न्यू रेशो कैलकुलेट की है हमने वो 3:1 आई है, तो 3,36,000 को 3:1 में डिवाइड किया। ए के पास जितना पैसा होना चाहिए 1,68,000, बी के पास 1,12,000, सी के पास 56,000, ए के पास इतना पैसा होना चाहिए लेकिन है 1,53,080, घर से ले आएगा और जाके, इसके पास होने चाहिए 1,12,000, है 1,34,720, ये घर ले जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा था इसके पास 56 थे और 56, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। बैलेंस शीट वही रहेगी हमारी। डेटर्स प्रोविजन खत्म हो गया, कितने के रह गए 42,000 के। इन्वेस्टमेंट 19,000 की रहेगी। बिल्डिंग में कोई चेंज आया था, नहीं आया था। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हुई थी 14,000 और इंक्रीज हो गए थे, मतलब कितने की हो गई थी 84,000 की हो गई, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के कम हो गए थे 9,800 के, तो 66,000 में से 9,800 सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 56,200। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर्स की जो नई कैपिटल आई है, कितनी कैपिटल आई है बेटा, ए की, बी की और सी की, आज के दिन उनके पास इतना पैसा है, तो ये लिखा जाएगा 1,68,000, 1,12,000 और 56,000। रह गया कैश का बैलेंस, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया और गुडविल लेकर आया वो ऐड कर देंगे, और ये जो पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं और जो लेकर जा रहे हैं, इतना तो अमाउंट लेकर आया और इतना लेकर गया, तो ये भी ये प्लस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो बैलेंस आएगा ऐड लेस करके वो हमारे पास आ जाएगा 1,49,200, ठीक है। देखो कैसे आया, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, देखो पुरानी बैलेंस शीट जिन्होंने क्वेश्चन नोट किया होगा, जो कैश का ओपनिंग बैलेंस था वो 87,000 गिवन था। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है 56,000, गुडविल लेकर आ रहा है 14,000, क्लियर है। पार्टनर जो है वो और पैसा लेके आ रहे हैं फर्म में 14,920, और ये वाला पार्टनर कैश लेकर जा रहा है, तो माइनस कर दिया 22,720, तो जो बैलेंस बचा वो कितना बच जाएगा 1,49,200, क्लियर है। तो ये जो कंसेप्ट था मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना, कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना, क्वेश्चन को नोट कर लो नोट्स में, बुक्स में तो ट्राई कर ही रहे हो, बट जो कंसेप्ट्स नोट करते हो, जैसे इससे पहले जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा है उस कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन जरूर लिखा करो, ताकि जब भी आप उस चैप्टर को उठाओ वो कंसेप्ट देखते ही आपको समझ आ जाए कि इस कंसेप्ट में क्या चलेगा। क्वेश्चन भी इसी तरह से लाया जाता है जिससे पिछले डाउट भी आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक था, चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट रहता है तो कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पे रहो, सेफ रहो, क्लियर है बेटा। तो स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।